हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इफ आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, जो कि एक पोयम है। तो उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर की एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों दो वर्ड्स को मिला करके हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है रेन प्लस बो, तो क्या बनेगा? रेनबो। इसी तरह स्टार प्लस फिश, स्टार फिश। बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई। मून प्लस लाइट, मून लाइट। तो आइए अब हम अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर सी पोएम है जो इंग्लिश के ग्रेट पोएट ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम में पोएट बताता है कि जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं, उनकी खूबसूरती के बारे में बताता है कि जो एक वैली में उगे हुए हैं। तो आइए इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो बच्चों इन लाइंस में पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट एक बार यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को ऐसा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसे वेंडर्ड मतलब घूमना। तो वो अकेले, जैसे कि आसमान में एक अकेला बादल इधर से उधर घूमता रहता है, इस तरह से वो अकेले घूम रहे होते हैं, जो कि उस अकेले बादल की तरह जो वैलीज में और पहाड़ियों के ऊपर घूम रहा है। तो इस तरह वो घूम रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उस बादल से। और वो देख रहे हैं कि वहां से उन्होंने क्या देखा? एक भीड़ देखी। क्राउड मतलब भीड़ देखी। किस चीज की भीड़ देखी? गोल्डन कलर के डैफोडिल फ्लावर्स की। होस्ट मतलब बहुत सारे गोल्डन कलर के डैफोडिल फ्लावर्स, फूल देखे उन्होंने एक साथ। और बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड द लेक मतलब पूरे झील के किनारे पे और पेड़ों के नीचे उन्होंने बहुत सारे डैफोडिल के फ्लावर्स देखे, जो कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे हवा के साथ। मतलब खुश हो रहे थे, हिल रहे थे, खुशी के मारे झूम रहे थे, नाच रहे थे। तो continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं पोएट कि वो लगातार उन डेफोडिल फ्लावर्स को देखे जा रहे थे। और वो कैसे लग रहे थे उनको? जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी में पूरी तरफ तारे टिमटिमाते रहते हैं, इस तरह से इतने सारे वो डेफोडिल फ्लावर्स थे। यानी कि बहुत सारे फूल थे डैफोडिल्स के, जो उन्हें आसमान के तारों की तरह टिमटिमाते हुए महसूस हो रहे थे। अनगिनत तारों की तरह वो अनगिनत फ्लावर्स थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वो कह रहे थे, वो मतलब जहां तक देख रहे थे फूल ही फूल उनको नजर आ रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे मतलब खाड़ी में, जो नदी के किनारे पर उनको पूरे खाली जगह में फ्लावर्स ही फ्लावर्स नजर आ रहे थे। एक बार में वो 10,000 फ्लावर्स को देख पा रहे थे। मतलब दूर दूर तक वो उन डैफोडिल फ्लावर्स को देख पा रहे थे, जो कि गोल्डन कलर के थे और संख्या में बहुत ज्यादा थे। और वो हवा के साथ झूम रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी कि वो लहर लहा रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स मतलब हिलडुल रहे थे हवा के साथ। खूब खुशी का वातावरण उनको महसूस हो रहा था। डेफोडिल एक येलो कलर का, गोल्डन कलर का बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसके बाद अगले स्टैंजा में पढ़ते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। कि उस लेक में, उस समुद्र के पे जो लहरें थी, जो वेव्स थी, वो भी डांस कर रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छा सुंदर डांस नहीं कर रही थी जितना कि फूल कर रहे थे। यानी फूल जो है वो खुशी में ज्यादा झूम रहे थे, उनकी जो लहरें थी वो और भी ज्यादा अच्छी थी। ए पोएट कुड नॉट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी। कि मतलब उनकी जो कंपनी में उनके साथ कवि जो हैं अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे और उसमें पूरा आनंद में हो जा रहे थे और उसमें खो गए थे। वो उनके उनको देख करके उस सीन के अंदर वो मस्त हो गए थे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought. वो उनको घूरे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे, मतलब फूलों को देखते देखते वो उनमें खो गए थे और सोच रहे थे कि what wealth the show to me had brought. For off when on my couch I lie
in vacant or in pensive mood, they flush upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तो इस स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अक्सर जब जब वो अपने काउच पे यानी अपने सोफा पर लेटे होते हैं खाली, या मतलब पेंसिव मूड में, मतलब या किसी टेंशन में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस दृश्य को सोचने लगते हैं जो उन्होंने वो डैफोडिल फ्लावर्स का सीन देखा था। तो उसको देखने से क्या होता है, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है और उनका अकेलापन पूरा दूर हो जाता है और वो स्माइल करने लगते हैं। उनका हार्ट, उनका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और वो भी डैफोडिल फ्लावर्स की तरह नाचने लगता है, यानी वो खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो बच्चों, ये खूबसूरत सी पोयम डैफोडिल्स के बारे में ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और इससे हमें क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी शुड ऑल्सो स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड अस, कि हमें डैफोडिल फ्लावर्स की तरह अपने चारों तरफ खुशियों को फैलाना चाहिए और हमें सैडनेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी दुख को एब्जॉर्ब करके हैप्पीनेस को अपने चारों तरफ फैलाना चाहिए, जैसे कि डैफोडिल फ्लावर्स ने किया। थैंक यू।